हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है नित्या क्लासेस में। एक बार फिर से सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। जुड़ जाइए हमारे साथ में और देखिएगा, जैसे कि हमने कल चैप्टर आपका कराया था इंडिसेस एंड सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि घातांक और करणी, उसी का नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जनरली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको रखे गए हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा और राइट आंसर करिएगा। हर क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए आप तत्पर रहिएगा। चलिएगा, आपसे उम्मीद है कि आप राइट आंसर देंगे सारे क्वेश्चंस का। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स की क्लास आपको डेली 9 बजे मिलती है और कल आपको जल्दी मिल गई क्लास, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पता नहीं किन किन लोगों को मिला होगा, नहीं मिला होगा, तो आई डोंट नो, मुझे भी पता नहीं था कितने बजे से शेड्यूल लगाया है। चलेगा, कोई बात नहीं, अब आपको जो है 9 बजे ही क्लास मिला करेगी। चलेगा, आपकी बिना टाइम वेस्ट करे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 दीजिएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है, ये क्लियर है? चलो भाई, ये वाइट ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि देखो भाई, ये यहां से है 4√625 की पावर 3 है का मान बताइए। भाई आपको निकालना है कि देखिए भाई 4 है और 4√625 है। 625 का आपको क्यूब निकालना है, क्यूब, ठीक है। अब देखिए 625 का क्यूब क्या होता है, देखिए अब इस तरीके से देखिएगा इसको। अगर मैं यहां पे करूं इसको, देखिएगा 625 किसका होता है? 625 होता है 5 का, ठीक है। 5 का क्यूब होता है, अब देखिए सॉरी 5 की अगर मैं पावर करूं 4 बार, ठीक है। 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, ठीक है। 5 का 4 और इसकी पावर है 3, ठीक है। और ये है अब रूट में कितना? 4। अगर मैं इसको कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो बताइए, जो ये रूट है, रूट की जो करणी है हमारी, करणी कितनी है? 4, और करणी को इसमें 4/3 के नीचे ले जाएंगे। 5 की पावर होती है 4 और इसकी मैं 3/4 कर दूं तो 4 से 4 कट जाएगा। अब देखिए भाई, ये है 5 और 5 की पावर 3 है। 5 की पावर कितनी है? 3, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। 125 क्लियर है? 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। किस किसी ने दिया है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलेगा, क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चल सकते हैं। बहुत बढ़िया, सभी क्वेश्चन को करते रहिएगा। अपना स्कोर जरूर बताइएगा मुझे लास्ट में, अपना स्कोर क्या हुआ है आपका। अगर आपका स्कोर अच्छा होता है तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी शायद अच्छा लगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए जल्दी से क्लास को फिनिश करते हैं आज, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन रखे हैं मैंने। जो क्वेश्चन तो ज्यादातर मैंने करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो इस आपकी प्रैक्टिस करानी थी, ठीक है। कल हम नया चैप्टर के साथ में आएंगे। देखिए भाई क्या कह रहा है कि देखो भाई √8 है, √8 की पावर कितना है बेटा? 1/3 है। अब देखो भाई √8 की पावर 1/3 है, तो √8 को अगर मैं देखूं तो 2 की पावर 3 कर सकता हूं मैं, ठीक है। और इसका रूट है, और रूट का क्या है? 1/3। समझ लो भाई, रूट जो हमारा 8 है, 8 का कितना मतलब होता है? 2 की पावर 3। देखो भाई 2 × 2 × 2 बराबर 8 होता है, ठीक है। अब मैंने जो है 2 की पावर को 1 2 3 लिख दिया, इसका मतलब है मैंने 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया। अब देखिएगा रूट में यहाँ पर हमेशा करनी में क्या होता है, जब कुछ नहीं होता नंबर, तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 होता है। कितना होता है? 2। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर मान लो 1 होता है। अगर मान लो कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि देखो भाई यहाँ पर कितना है? 3, 2 की पावर 3 और बटे 2। भाई ये 2 नीचे चला जाएगा इसके 3 के। अब देखो भाई यहां से 1/3 है। अब एक बार बताओ, 3 से 3 कट जाएगा? बोलो हाँ या ना। चलो भाई एक बार बताओ कितना बचा? 1/2 बचा ना, 2 की पावर 1/2। ये बताओ मुझे आंसर
कि √2 किसका आया है, √2 कर दो भाई, 1/2 का मतलब क्या होता है, √2। √2 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चले आगे, क्लियर है भाई, बताते रहो, क्लियर हो रहा है, जल्दी से मुझे बताते रहो, क्लियर हो रहा है सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बताया है, ये स्लो चल रहा है कुछ, चलो भाई, कह रहा है कि 32 की पावर माइनस के 1/5 है। देखो भाई 32 की पावर माइनस का 1/5 है। अब बताओ भाई 32 को मैं किस में तोड़ सकता हूं, 2 में तोड़ सकता हूं, पूरा पूरा टूट जाएगा 5 बार। भाई 2 की पावर अगर मैं 5 कर दूं तो इसका मतलब भी तो 32 होता है, क्लियर है। चलो भाई ये माइनस के 1/5। अब एक बार बताओ, ये 5 है तो इसका मतलब इसकी ऊपर वाले में तो गुणा होती है, देखो इसमें गुणा होती है ना, तो देखो 5 से तो 5 गायब हो गया यहां से, तो 2 की पावर कितना बचा, 2 की पावर -1 बचा। अब जब 2 की पावर -1 होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा 1/2 बटे में चला जाता है। ये बताओ हाँ या ना, ऑप्शन नंबर सी किस किस का आया, बताओ भी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हल्के हल्के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए भाई, जल्दी से इसका आंसर करिएगा। कह रहा है कि माइनस का 1/125 माइनस के 1/125 की पावर दे रखी है इन्होंने माइनस के 2/3। ठीक है दोस्तों, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो भाई यहां पर जो है आंसर क्या आना चाहिए। देखो भाई क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है कि देखो भाई ये है माइनस में एक, अब देखो माइनस का 1/125 है तो इसको मैं 5 की पावर 5 कर लूं, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये बताओ भाई 5 की पावर 3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो माइनस के 2/3 है। अब यहां आ जाओ, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, देखो भाई अगर ये 5 की पावर 3 है तो मैं इसकी पावर भी 3 कर दूं, माइनस की 1 की, तो 1 की पावर भी तो कितनी भी कर लो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 की पावर जितनी करोगे 1 ही आना है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं 1 की -1 की पावर भी 3 कर लूँ, 5 की पावर भी 3 कर लूँ, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब इसके अंदर दोनों की पावर होती है तो उस पावर को बाहर लिख देते हैं, पढ़ा है कि पावर माइनस के 2/3 है। आगे देखेंगे, देखो भाई माइनस का 1/5 की पावर 3 है और इसकी भी पावर है माइनस का 2/3। अब बताओ भाई 3 से 3 कट गया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब 3 से तो 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, ये 1/1 ये 5 5 जा 25। बताओ भाई 1/25 किस किस का आंसर आ रहा है, 1/25 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई बात, चल सकते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर भी आपसे बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, जैसा कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। कह रहा है कि प्रश्न में जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, व्हाट विल बी द नंबर ऑन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई 31 की पावर है 75, 31 की पावर है 7.5 डिवाइडेड बाय 31 की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 31 की पावर है -3 बराबर रूट दे रखा है 31 की पावर कितना लगाएं। ये क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले तो एक बात बताओ, देखो भाई ये 7.5 है तो 3/2 यानी कि 1.5 कर लो, या फिर इसको भी आपको भिन्न में कर लो, इसे कोई एक काम कर लो। मैंने कहा कि 31 की पावर 7.5 हो गई और डिवाइड कर रहा हूं मैं इसे 31 की पावर 1.5 से। आपको ये रूल पता है कि जो भाग होता है, भाग में जो घातें होती हैं वो घट जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं, तो मेरा यहां से कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां से मैं इसी स्टेप को कर रहा हूं अभी, ठीक है। यहां से मेरा आ जाएगा 31 की पावर 6 आ जाएगा। क्लियर है भाई, 7.5 में से 1.5 घटा दिया तो कितना बचा, 6 बचा।
31 की पावर 6 आ गया, मल्टीप्लाई मैंने इसकी कर दी 31 की पावर माइनस के 3 में। अब आपको पता है कि ये जो मल्टीप्लाई है तो गुणा में तो घाते जो होते जुड़ जाती है। अब गुणा में घाते जुड़ेंगी तो देखो भाई क्या होगा इसमें, अगर मैं 31 की पावर 6 प्लस माइनस का 3 है ना, तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, तो 31 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या दे रखा है, रूट 31 की पावर कितना करें। ठीक है, यही तो क्वेश्चन दिया है, बताओ भाई क्लियर है। अब देखो भाई ये कह रहा है 31 की पावर 3 और यहाँ है 31 की रूट 31 की पावर कितनी करें। अब एक बार बताओ, अगर मैं इसको भी रूट कर दूं या रूट से बाहर निकालूं उस वाले को, अगर मैं 31 की पावर यहाँ 3 है और मैं इसको भी 31 करूं, ठीक है, 31 रूट हटा दूं इसका, तो यानी कि कुछ भी नंबर आएगा तो उसका बटे 2 चला जाएगा। भाई कुछ भी नंबर आओ ये उसके बटे 2 चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। भाई रूट हटा के मैं बटे में ले आऊंगा उसके, तो मैं यहाँ से 31 को 31 आसानी से काट सकता हूँ। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ क्या रहेगा, 3 बराबर ये पता नहीं क्या था, बटे 2 कर दूं, बटे 1 कर दूं, गुणा कर दो, 3 दूनी 6। बताओ भाई आंसर क्या आ गया आपका, 6 किस किस का आ गया, बताओ भाई 6 आंसर किस किस का आया, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। भाई बहुत आराम से, बहुत स्लो तरीके से आपको समझ में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा स्पीड से भागे चले जाओ पता ही नहीं चले। क्लियर है सारी चीजें, बताओ भाई इसमें क्या था, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपसे पूछा है रूट 129। भाई रूट है 129, भाई सबसे आसान तरीका इसका ऐसे ही करना पड़ेगा, 129 प्लस रूट कर देंगे 216 प्लस रूट कर देंगे 68। ठीक है, अब देखो भाई मैं इसको रूट नहीं लिख रहा बार बार, मुझे पता है 169 13 का रूट जो है स्क्वायर होता है, तो मैं इसको रूट हटा दूंगा, यहाँ प्लस कर दूंगा 13। और अब इसको हमें आगे स्टेप नहीं लिखेंगे बार बार। अब देखो भाई यहाँ से मुझे पता है 13 और ये होता है 8 और 5, 8 और 3 होते हैं 11 और 6 और 1 होते हैं 7 और 1 8, 81 हो गया। अब 81 भी किस में है, रूट में, हमें पता है यहाँ से हमें 9 मिलेगा। ठीक है, 9 को हम यहाँ ऐड कर देंगे, 16 और 9 होता है 25, यहाँ से आ जाएगा 225 और 225 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 को मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, 129 और 15 ऐड करा तो मुझे आ गया 9 और 4 5 14, 14 1 आ गया 4 2 और 1 3 और 1 4 और 1 144 रूट में है, तो आंसर आ गया 12। बताओ किस किस का आया 12 आंसर। क्लियर है भाई दोस्तों, चलो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई, सब चीजें बता दो भाई जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर उल्टे सीधे पड़े हुए हैं तो इसको ध्यान मत दो आप। ठीक है, आप जो है अपना काम करो, क्वेश्चन जो है अपना नेक्स्ट आ गया है और मैं बताऊं इसको क्वेश्चन भी देना है, तो क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूं। देखो भाई इससे जो पहले था हमारा ये 5 4 5, ये हैंग कर रहा है। ठीक है, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया, 7 आ गया। ठीक है भैया, बस जी, बस बस बस, एक पीछे और जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 सॉरी, ये 7 है भैया, क्वेश्चन नंबर 7। ये गड़बड़ कर रहा है आज बोर्ड हमारा, ये क्या लगा रखा है इसमें, बताओ। चलो क्या कह रहा है भाई 7, देखो भाई क्या कह रहा है, 64 की पावर 2/3 है, तो हमें पता है कि 64 4 की क्यूब होता है। अब देखिए इसकी पावर है 2/3, आंसर भी कर लिया होगा आपने, 3 से 3 गायब हो गया, मल्टीप्लाई 16, भाई उड़ाते चलो साथ के साथ, 4 की पावर स्क्वायर होता है, स्क्वायर माइनस के 1/2, 2 से 2 काट दो, बराबर कह रहा है 4 की पावर n कह रहा है। अब एक बार बताओ, 4 का स्क्वायर हो गया गुणा 4 की पावर माइनस का 1 है, बराबर 4 की पावर n है। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ भाई मुझे यहां से कि ये जो 4 की पावर है,
अगर ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। 2 में से 1 माइनस करूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई में घात क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं, और प्लस माइनस माइनस ही आएगा। फिर भी देखो प्लस करेंगे 2 माइनस 1 प्लस माइनस का 1 करेंगे तब भी तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 आएगा, ठीक है। और किसकी पावर है, ये 4 की पावर है। क्लियर है भाई यहां से? तो यह मैं कह सकता हूं 4 की पावर 1 बराबर 4 की पावर n। अब 4 से 4 काट दो, n बराबर 1 आ गया। बताओ भाई किस किस का आया 1? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई क्लियर है भाई? बताओ भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर, सही आंसर बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा है यदि p की पावर 3 मल्टी की पावर 2 है, मल्टीप्लाई p की पावर 4 है अपॉन p की पावर 10 है, तो बताओ भाई यार का इतना सिंपल क्वेश्चन है। बताओ भाई ऐसे से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। p की पावर कह रहा है कि 2 तिया 6 है, मल्टीप्लाई p की पावर कह रहा है 4 बटे p की पावर 10 बराबर p की पावर r है। एक बार बताओ भाई 6 और 4 कितना होता है 10, p की पावर कितना हो गया, ऊपर 10 हो गया, नीचे p की पावर कितना हो गया 10 हो गया, एक आ गया। अब एक बार बताओ p की पावर कितना r। एक बार बताओ r का मतलब पूछा है, जब किसी का भी पावर का मतलब 1 आ जाता है आंसर, तो आपको पता है यहाँ कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। किसी की पावर अगर मैं 5 p की पावर 0 करूंगा तब 1 आएगा। अगर मैं 10 की पावर 8 की पावर 0 कर दो तो भी 1 आएगा। 2020 की पावर अगर मैं 0 कर दूं तो भी 1 आएगा। आपको क्लियर है ये चीजें? बताओ भाई। तो 0 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी किस किस का आया दोस्तों? क्लियर है भाई दोस्तों? चलो भाई क्वेश्चन क्या कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है कि यदि 3 की पावर m है, देख भाई 3 की पावर m का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 की पावर m का होल स्क्वायर और सभी का होल स्क्वायर कर रखा है 1/m बराबर दे रखा है 81। अब इसको जो है इसमें आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है दोस्तों? आपसे पूछा है m का मतलब पूछा है m का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें m का मान क्या होगा, इसको करने के लिए सबसे पहले सबसे सिंपल क्या है कि ये जो डिवाइड का निशान है, तो सबको पहले मैं इसको बेस बना लेता हूँ। बेस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि 3 की पावर m स्क्वायर माइनस, अब यहां पर क्या करूंगा कि 3 को बेस बनाऊंगा, तो 3 बेस बन गया और इनकी दोनों की कर दी मल्टीप्लाई, 2m हो गया। क्लियर है? अब देखो भाई ये m है, 1/m है, तो m को मैं नीचे ले आऊं, बताओ। अब यहां पर कितना हो जाएगा, देखो भाई 8 है, 81 है, तो मैं 3 की पावर 4 कर दूंगा। यहाँ कितना कर दूंगा, 3 की पावर 4। अब देखो भाई यहां से मैं 3 को 3 से काट सकता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर m मैं अगर बाहर ले लूं तो m बचेगा, माइनस के 2 बचेगा यहाँ पर, और बचा बराबर m बराबर यहाँ बचेगा पावर 4। m से m डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, और कटने के बाद में m-2 बचेगा, m-2 बराबर 4। अब देखिएगा m बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा तो 6 हो जाएगा, m बराबर 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा क्या है कि यदि √2 है, भाई √2 है तो √2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 2 की पावर 1/2। बताओ, ठीक है। अब 1/2 गुणा 2 की पावर 3 है भाग 2 की पावर माइनस के 3/2 है बराबर 2 की पावर a+2 है। ठीक है, a का मान पूछा है, बराबर बता दो भाई जल्दी से क्या होगा। a का मान पूछा है तो a का मान निकल आएगा हमारा। कैसे निकलेगा भाई, ये डिवाइड है तो 2 को बेस है, यहाँ पर बेस है, यहाँ भी बेस है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब बेस बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और घटा जो भाग होता है भाग में घातें घट जाती है। तो भाग ये गुणा है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। भाई 1/2 1/2 जमा 3 माइनस के माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3/2। यहां तक क्लियर है सबको? बराबर दे रखा 2 की पावर 1 जमा 2। इससे मैं इसको काट दूंगा तो आ जाएगा हमारा 1/2 जमा 3/1 जमा 3/2 बराबर a+2।
देखो भाई इसका अगर मैं एलसीएम लूँ सबका तो 5 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 3, 6 3 9 और 1 10 बराबर आ गया a प्लस 2। देखो भाई 6 3 9 और 1 10 बटे 2 सॉरी 5, यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया बराबर 5। अब 5 है नीचे और 5 दूनी 10, 2 आ गया और यहाँ पर a प्लस 2। अब a बराबर देखो भाई 2 में से 2 गया कितना बचा 0। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अरे भैया यहाँ से हाँ एलसीएम गलत ले लिया भाई, माफी चाहते हैं। देखो भाई एलसीएम जो है एलसीएम यहाँ पर दो आएगा ना, एलसीएम तो 2 आएगा, ये क्या कोई बात नहीं। देखो भाई एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 आएगा एलसीएम 2, ठीक है। अब 2 है तो देखो भाई 2 पंजे 10, यहाँ 5 आना चाहिए और यहाँ आएगा a प्लस 2 और a बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। चलो ये यहाँ पर 3 आएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पर गलत दे रखा है ऑप्शन, आंसर इसका क्या आएगा 3। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है यदि n की पावर 9 की पावर n दे रखा है। देखो भाई 9 की पावर n है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 है आगे, तो 3 की पावर कितना लिखूंगा 2 और 2 की पावर n है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं और इसकी भी पावर है 3 बटे कह रहा है 3 गुणा 81 और 81 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई 81 को मैं 3 के पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। अब देखो कैसे करूंगा भाई, मुझे पता है कि 3 की पावर अगर मैं 4 बार करूं तो 81 आ जाता है और इसकी भी पावर कितना है दोस्तों 4 है। क्लियर है भाई 27। अब इसको कर दो आराम से, n बराबर तो पूछ रहा है, n का मान आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा देखो भाई कैसे आएगा n का मान। देखो ये हमारा 3 की पावर 2n n है तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर कितना होगा 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 है और 3 की पावर 3 तिया 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, 9 और 5 हो जाएंगे 14। अब देखो भाई यहाँ तो 14 हो गए, देखो नीचे 3 गुणा ये 3 की घात 4 चौक 16 है ना, 3 की घात हो जाएगा 16, 3 की घात हो जाएगा 16 बराबर के होगा 3 की घात, यहाँ भी 3 की घात कर लो, 3 की घात हो जाएगा 3। यहाँ आ जाओ भाई, देखो भाई ये है 5 और ये है 9, 9 और 5 14, यहाँ 3 की पावर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 की पावर है 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 14 बटे यहाँ पर 3 की पावर एक ये रही और एक 16 ये रही, 16 और 1 17, 3 की घात मैं कह देता हूँ 17 है बराबर दे रखा है 3 की घात कितना 3। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो भाई देखो भाई आगे क्या कह रहा है कि ये जो है यहां से मैं ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट सकता हूं, इसको मैं इससे काटूं, ये कितना है 27 है। चलो भाई मैं इसकी जो है मल्टीप्लाई, इसको मैं इधर ले आया, मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 17, ठीक है। अब देखिए भाई ये जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है यहां से हटाओ इसको, ये मैं इधर ले आया डायरेक्ट भाई, ये वाली पावर में इधर लिया, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, एक स्टेप घटा दी क्योंकि जगह भी कम बच रही है। देखो भाई 3 की पावर 2n है गुणा, अब देखो भाई 3 की पावर 2n है और यहाँ 3 की पावर जो 14 है वो किससे काट दिया मैंने, इससे काट दिया। यहाँ पर कितने बचे 3 और 3 की पावर 3 है और 3 की पावर यहाँ पर 3 है, तो 3 की पावर कितना हो गया बराबर में ले आओ, 3 की पावर 3 और 3 6, ठीक है। अब देखो 3 से 3 काट दो तो मैं कह दूंगा कि 2n बराबर 6। अब n बराबर कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 3 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3। ये क्लियर हुआ भाई? देखो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? भाई थोड़ा सा लेंथी है सवाल, लेकिन आप इसको बहुत स्पीड से भी ऐसे भी कर सकते हैं। देखो भाई कितने स्टेप घटा सकते हैं आप, स्टेप ऐसे घटा सकते हैं कि देखो भाई यहाँ पर 3 है 3 है 3 है, मैं यहीं से क्या कर सकता हूँ कि भाई 3 है यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पर अगर 3 का 2 हो जाएगा, 2 दूनी 2 2n हो जाएगा पावर 2n और यहाँ पर 2n अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर दे रखी है 5 में n का मतलब निकालना है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 लिखाया हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 और 5 14, 14 को और यहाँ पर कितना है दोस्तों 3 की पावर, यहाँ है 3 की पावर 4 4 16, 14 से 16 काटा, 3 की पावर 2 बचा, 2 और 1 3,
3 यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा, 3 की पावर 3, 3 और 3 होगा 6, ठीक है, 3 की पावर 6 हो गया और यहाँ पर 2 है। अब मैं 3 से 3 को काट दूंगा, 2 है और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2n बराबर 6 और n बराबर 3, यहीं से आ जाएगा आपका आंसर। आप जल्दी से इस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन जो है आंसर इसका आपको यहीं से भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कहता है, देखो भाई क्या कह रहा है, जल्दी से देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से हर 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। बिल्कुल कैसे भाई, क्वेश्चन देखो और तुरंत आपसे पूछा क्या है भाई, √5, यानी कि √5 में क्या जोड़ू मैं, इसमें जो आंसर हमारा 3 आ जाए। ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा भाई। अगर मैं देखो भाई 125 है, 125 का हो जाएगा 5, 5 और 5 10 करूं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 का रूट करो कितना आएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, आना चाहिए इसका मतलब। और देखो भाई यहाँ पर देखो 64 है, ये तो होगा नहीं, 64 को अगर मैं देखूं तो 64 का जो क्यूब रूट होगा वो 4 होगा और 5 और 4 9 होता है, 9 का क्यूब कितना, सॉरी 9 का रूट कितना होता है, 9 का रूट होता है 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है भाई, इतने ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 64 की पावर 2/3 है। इसमें भी देखो भाई, अगर चाहो तो आप आराम से यहां से भी कर सकते हो। 64 की पावर 2/3 है तो मैं कहूं कि 4 की पावर में 3 होता है 64 और इसकी पावर है 2/3, 3 से 3 काट दिया मैंने, जमा 27 है कि पावर देख 3 की पावर में 3 करूं 27 हो जाएगा और 4/3 करूं तो 3 से 3 कट जाएगा। माइनस कह रहा है कि 9 की पावर 3 है तो 3 को पावर में 2 कर दूं तो इसको कह रहा है 3/2 है। अब इसका मान ही तो पूछ रहा है, कर दो भाई। 4 की पावर कितना हो जाएगा 16 जमा 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 बार 81 जमा, अब देखो भाई 2 से 2 काट दिया, 2 3 की पावर 3, सॉरी यहां पर जो है आपका जो है ये माइनस है और माइनस में कह रहा है कि -3 की पावर 3 हो जाएगा 27। अभी तक क्लियर है सारी बातें। देखो भाई अगर मैं देखूं 27 दूनी होता है 54, 27 से 81 होता है, ठीक है, 27 से 81 होता है तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो मैं ये आ जाएगा 54। शॉर्ट करेंगे जितनी जल्दी से आसानी से हो सके भाई। 27 दूनी 54 होता है, 27 से 81 यानी कि 30 या 81 होता है, दूनी में तो एक 27 घटा देना तो हमारा हो जाएगा 54 और जमा कर देंगे 16 और 54 करेंगे तो देखो भाई आंसर कितना आ जाएगा 70 आ गया कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखो किस किस का है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर है भाई, सब चीज को सभी का क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि देखो भाई x की पावर 5 है और इसकी पावर कितनी है -3/5 है, गुणा b की पावर 5/3 है कि पावर -3/4 है, गुणा c की पावर है। भाई इससे आसान तो कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखो भाई जल्दी से कर लेते हैं। x की पावर 5 है, x की पावर कितनी है 5 और इसकी भी पावर है -3/5, गुणा करो भाई b की पावर 5/3 की पावर -3/4 गुणा c की पावर 0 की पावर कितना बेटा 3/18। आ जाओ भाई, आ जाओ यहां क्या कह रहा है। देखो भैया जब गुणा है तो गुणा में क्या कर लेते हैं, बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं तो छोड़ो भाई, बेस सेम नहीं है क्या कर सकते हैं, यहां करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 से 5 काट देंगे तो x की पावर -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भाई 3 यहां देखो भाई 3 से वाला 3 कट गया तो 5/4 बचा माइनस के b की पावर -5/4 गुणा, अब देखो भाई c की पावर 0 है तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 की पावर तुम कितनी भी कर दे रहे हो 1 ही आएगा। अब 1 को चाहे मल्टीप्लाई में लिखो चाहे ना लिखो, इससे आगे नहीं होगा ये। ऑप्शन नंबर देखो भाई, ऑप्शन नंबर सी, इतना ही था ये, ठीक है, ये इतना ही था भाई। क्लियर है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। चलो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, देखो इसको 81 को मुझे पता है, जो 81 है क्वेश्चन ऐसे आते हैं हल्के हल्के, है ना, आपको यह स्क्वायर रूट यानी कि परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब रूट में इस तरीके से आएगा क्वेश्चन आएगा। तो 81 का मैं कह सकता हूं कि 3 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो 81 हो जाता है और इसको भी मैं स्क्वायर कर रहा है और इसका भी जो है क्या कर रहा है क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट कर दिया और इसका भी क्या करा है इन्होंने
इसकी पावर करी है भैया 3/2, अभी भी नहीं माना ये, इसकी भी पावर कर रखी है 1/4। चलो भाई इसको कैसे करेंगे देखो भाई, अगर मैं यहां से देखूं भाई तो देखो भाई 3 की पावर 4 है, 4 दूनी कितना होता है 8, अगर मैं करूं तो 3 की पावर कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया, यहां पर 3 की पावर कितना हो गया 8। अब 8/3 तो यहां से मिल गया मुझे, बताओ भाई ये रूट में है तो नीचे चला जाएगा 8 के। अब यहां से अगर मैं इसकी पावर करूं 3/2 तो देखो भाई 3 से 3 गायब हो जाएगा, 2 से 4 बार जाएगा। यहां तक क्लियर हो रहा है। और इसकी भी पावर है कितनी, इसकी भी पावर है 1/4। तो पहले इसको देख लेते हैं भाई, 3 की पावर बची 4, 3 की पावर बची 4 और इसका अब जो बचा है यहाँ 1/4 बचा है, 4 से 4 काट दिया, आंसर आ गया 3। बताओ ऑप्शन नंबर डी किसका आया। इसमें था कुछ भी नहीं था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आ जाओ। कितने लोग इसको कर रहे हैं सही, बहुत अच्छा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको राइट आंसर देना है, इसका बहुत अच्छे से राइट आंसर देना है। और इसमें मैं आपको देखिए थोड़ा सा समय देता हूं, 5 सेकंड का 10 सेकंड का जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक सो। चलो इसका राइट आंसर दे दो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से। देखो भाई इसमें कुछ भी नहीं है। देखो भाई ये कह रहा है x का मान पूछ रहा है, x बराबर पूछ रहा है क्या। अब तुम इसमें सारी जो है आपको जो है पीएचडी थोड़ी ना करनी है क्वेश्चन पर, आपको तो आंसर चाहिए। आंसर कैसे मिलेगा देखो भैया, आंसर ऐसे मिलेगा 320 है। अगर मैं देखो भाई x माइनस के 3, सपोज करो मैं यहाँ x को 6 रख लूँ, तो 6 अगर रखूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर 5 आएगा, 2 की पावर अगर 5 करूंगा तो मुझे आएगा 32 और प्लस कह रहा है, प्लस करूंगा फिर यहीं पे 6 रखूंगा, 6 1 7 और ये होगा 64। क्या ये आंसर आ जाएगा 6 4 2 और सॉरी 4 2 6 और 6 3 9, 96 आंसर है नहीं, 320 कह रहा है, तो ये तो होगा नहीं। आगे देखो भाई 8 कह रहा है, 8 भाई x प्लस 8 करूं मैं, x 8 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 7 आ जाएगा और 7 का मतलब होता है 128 और 128 का मतलब प्लस यहां पर कितना होगा 8 और 1 9। अब भाई 9 का मतलब तो 254 हो जाएगा, इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है तो भाई ये 254 128 गलत, 5 करेंगे 5 तो होगा ही नहीं, 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो भाई 7 कैसा आ जाएगा, अंदाजा आप जो है थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करो। अगर देखो भाई 7 करूं तो x माइनस 7 करूंगा मैं, ठीक है, x 7 माइनस 1 करूंगा तो 2 की पावर 6 आ जाएगा। तुम्हें पता 2 की पावर 6 का 64 होता है। और देखिए 7 प्लस 8 यहाँ हो जाएगा 8, 2 की पावर अगर 8 हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ आप कह सकते हो कि 2 की पावर अगर 8 होता है तो 64 दूनी 128 और 128 दूनी 254 256 और 6 4 होता है 10, 5 और 6 11 और 1 12 का 2 का आंसर को 1 2 और 1 3, 320 ही कह रहा है, 320 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। मैं समझता हूं कि अभी तक जितना भी आपको कराया है सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करनी का चैप्टर जो आपको कराया है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ में आपके लिए मैं यही कहूंगा कि आप जो है जितने भी आंसर कर रहे हैं, ठीक है, जिनका भी आप स्कोर मुझे बताइएगा कितना स्कोर आपका रहा, आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना स्कोर आपका रहा और कैसी परफॉर्मेंस आप लोगों की रही, कैसा जो है आपको लगा, टीचिंग वे कैसा लगा, टीचिंग में आपको मजा आया नहीं आया या आप बोर तो नहीं हुए, ये सारी बातें आप मुझे जो है जरूर बताएंगे और आगे थोड़ा उसका समाधान और करने की कोशिश किया जाएगा। चलेगा, इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। चलिए गुड है ना, गुड नाइट। चलो भाई, शुभ रात्रि।